आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और गर्दा तैयारी में लग गए होंगे। एनटीपीसी 2026 में अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो लूंगा, लेकिन वो चीज बता दूंगा आपको जो आप 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं। देखिए, अगर किसी भी चीज में आपको अगर सक्सेस हासिल करना है ना, तो पहले उस चीज का कंप्लीट नॉलेज लीजिए। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर किसी चीज का आपके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो उस चीज में आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में और सही लेवल पर आप तैयारी ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है। तो मैं इस वीडियो के अंदर एनटीपीसी मैथ का पोस्टमार्टम करने के लिए आया हूं, चीर फाड़। देखिए, ये सारे बच्चे जानते हैं कि हमको मैथ पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लेना है। मैथ के अंदर एनटीपीसी, देखिए रेलवे ना अपने मैथ के लिए जाना जाता है, क्योंकि इंग्लिश उसमें आती नहीं है। रेलवे का मैथ और जीके जीएस बड़ा धांसू होता है। 99% जिनको पते नहीं है कि रेलवे एनटीपीसी का मैथ कितना डीप है। कोई अब उसको ये पता है कि परसेंटेज पढ़ना है, लेकिन परसेंटेज में कितनी गहराई में पढ़ना है, कितना परसेंटेज तो रेलवे ग्रुप डी में पूछता है, परसेंटेज तो रेलवे आरपीएफ में भी पूछता है, सब में तो परसेंटेज पूछता है। तो परसेंटेज का लेवल ना है अलग अलग जी। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको मैथ पूरे माथा में छाप दूंगा कि आपका मैथ का लेवल क्या है, कौन कौन से सेक्शन है, किस चैप्टर से क्या चीजें आती है, और उसके बाद आपको तैयारी भी करवाऊंगा, तैयारी में भी लगा दूंगा। और एक एक क्वेश्चन इसके अंदर ठोकेंगे, और मैथ के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन ठोकना भी पड़ेगा। ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सब पता है कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं, कहां से क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। मैं नेचर की बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि जीके जीएस पढ़ना छोड़ दीजिए, मैंने ये कहा कि ये स्कोरिंग पेपर होता है, जीके जीएस नॉन स्कोरिंग पेपर होता है। तो आइए सबसे पहले हम एनटीपीसी मैथ का चीरफाड़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी मैथ का लेवल जबरदस्त लेवल है। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, आपको अंधेरे में रखना चाहता। इसके मैथ का लेवल जबरदस्त है, टॉप क्लास का मैथ आता है। अब इसके अंदर है क्या, तो एनटीपीसी का मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट इसमें डिवाइड है एनटीपीसी के अंदर। आपको पता होगा एनटीपीसी में सीबीटी 1 में मैथ के 30 क्वेश्चंस आने हैं और सीबीटी 2 में मैथ के 25 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस आने हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 मिला करके। ठीक है, तो मैथ का पहला 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इसका एनएसएस, शॉर्ट में मैंने लिखा है एनएसएस। एनएसएस का मतलब हो गया नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण। एनटीपीसी का ये जो पार्ट होता है मैथ का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ये एक तरह से बेसिक मैथ होता है। वो बेसिक मैथ मत समझिएगा 9th 10th वाला, ना 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 ना, ये कॉम्पिटिटिव बेसिक मैथ होता है। और एनटीपीसी के अंदर सीबीटी 2 या सीबीटी 2 के आप फर्स्ट के अंदर कह लीजिए, यहां से 7 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये ओरिजिनल मैथ होता है। जैसे आपका बेसिक लेवल थोड़ा खराब होगा या आप बैल बुद्धि भैंसा वाला लॉन्ग मेथड से पढ़ते होंगे, तो ये आपके माथा का लेयर भी खोल देगा। स्मार्ट सॉल्यूशन ये सिखाता है, टेक्निक सिखाता है कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। एनएसएस के अंदर चैप्टर्स नहीं होते हैं, टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। एनएसएस के अंदर कई छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा पार्ट है, कितना बड़ा पार्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे इकाइयां ज्ञात करना, यूनिट डिजिट निकालना, रूट अपोजिट, कर्णिक एवं घातांक, अभाज्य संख्या, सीरीज जोड़ना, रूट जोड़ना, बार संख्या, बहुत तरह के टॉपिक्स होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, रूट इंप्लीफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर एनएसएस। इसके बाद जो होता है वो होता है अंक गणित, अंक गणित, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। यहां से चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। पहला चैप्टर होता है इसमें अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ध्यान से सुनिएगा, लाभ हानि, बट्टा, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, समय, दूरी एवं चाल, एज रिलेशन,
ट्रेन वाले, पिता पुत्र की उम्र वाली, ट्रेन वाले, पाई चार्ट, सर्कल वाला जो क्वेश्चन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट देखेंगे, सर्कल वाला क्वेश्चन आता है, एपीजीपी एचपी, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत, स्टैटिक्स सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछते हैं, माध्यिका बहुलक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके कुछ चैप्टर्स बच्चे देखिए क्या होता है ना, 99% स्टूडेंट कौन से चैप्टर पे फोकस करते हैं, जो मेन चैप्टर है उसको परसेंटेज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है। अब माध्यिका बहुलक, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स, ये सब ना मेन चैप्टर नहीं होते हैं, और वहां से जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो स्टूडेंट वो सब क्वेश्चन बना लेगा उसी को नौकरी लग जाती है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बच्चा पहुंच ही नहीं पाता, दम तोड़ देता है वहां पहुंचते पहुंचते। और उसको मेन पढ़ना है तो परसेंटेज पढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ लेगा, मेन चैप्टर पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं। जो मेन स्ट्रीम के चैप्टर नहीं है वो फोकस नहीं करते, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है कहां कहां से क्वेश्चन आता है। तो मैं पूरी बात बता, माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन रहता ही रहता है इसके अंदर। एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो समांतर से नहीं, गुणोत्तर से नहीं, हरात्मक से नहीं, आप पढ़े होंगे, वहां से इसमें क्वेश्चन आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत। ये सब मेन स्ट्रीम के चैप्टर नहीं है। आई बात, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। ये जो 5-7 चैप्टर होते हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है, तो ये अंकगणित में आता है। अब आपका हो गया एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के अंदर आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला बीजगणित अलजेब्रा, दूसरा क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन मेंसुरेशन, तीसरा आयतन 3D वाले क्वेश्चन, चौथा ज्यामिति ज्योमेट्री, और पांचवा ट्रिगो। ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस उसी में आ जाएगा, त्रिकोणमिति में ऊंचाई एवं दूरी यहाँ पे। और ये पार्ट काफी अच्छा होता है, इसके एडवांस मैथ बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो 2025 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, आप कहावत है सांच को आंच का देख लीजिए, वहां पे जा करके आप अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको मैथ पढ़ना कैसे है, एकदम सिस्टम से पढ़ना है। कोई देखिए मैथ ना कनेक्टेड होता है, अगर बीच बीच से कहीं कहीं से कोई भी चीज पढ़ेंगे मैथ 100% नहीं आएगा। मैथ सिस्टम है, जब तक आपको प्लस नहीं आता है तब तक आप माइनस नहीं सीख सकते हैं। बचपन में पहले क्या सीखे थे, प्लस तब ना माइनस, तब ना मल्टीप्लाई, तो कनेक्टेड होता है। तब आप डिवीजन, तब आप बोर्ड मास सीखे थे। बोर्ड मास सीखने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब आना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, पहले नंबर सिस्टम पढ़ लिए, सिस्टम से एक एक चीज और एटीट्यूड बनाइए। जो चीज पढ़ लेते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे उस टॉपिक से कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछे। एक बार जो चीज, एक बार जिस दिन हम एक बार अलजेब्रा पढ़ लिए, उसके बाद उससे कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हाँ पढ़ लिए परसेंटेज पढ़ लिए हैं और 10 में से 3 गो बनता है, 7 गो छूटता है, वो पढ़ाई मत कीजिए, वो पढ़ाई कभी सक्सेस नहीं दिलाएगा। सिस्टम से पढ़िए, पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए। आज के डेट में मेरिट लिस्ट खाई जाती है, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से सक्सेस नहीं लेंगे, जो फैक्ट है मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ध्यान सुनिए, मैं दोनों बताता हूं। मेरा बैच भी मेरे ऐप पे चल रहा है और मैं एनटीपीसी 2026 का मैंने कुछ चैप्टर्स अपने यूट्यूब पर भी करवाना शुरू किया हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, पहले आप मुझे जांच लीजिए, परख लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट मेरा बैच ज्वाइन कीजिए, पहले आप यूट्यूब पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कुछ चैप्टर करवाया है, अब इसको और कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे चले जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे ना एक फोल्डर आपको मिलेगा एनटीपीसी मैथ 2026। उस फोल्डर में आप जाइएगा, कम से कम वीडियो है उसमें, 12-15 वीडियो है। आप 2-4 वीडियो कोई भी उठा के पहले आप देख लीजिएगा, मेरे पढ़ाने का अंदाज, मेरे पढ़ाने का लेवल, आप सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें करवाया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवाया है, चैप्टर वाइज मैंने करवाया कुछ चैप्टर्स। तो आप जाके देख लीजिए, और भी आप देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो है, सीजीएल का, सीपीओ का, सब का वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। पहले आपको अच्छा लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तब आप आकर के मेरे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज मैं कहूं आपको, देखिए दुनिया विश्वास पे चलती है, मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे अपने जीवन में, बहुत जगह पढ़े होंगे मैथ इंग्लिश, तो आप में आती नहीं, तो रेलवे वाले तो इंग्लिश पढ़ते नहीं है, मैथ आप बहुत जगह पढ़े होंगे। एक बार ना मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, भारत के शिक्षक की जुबान है, विश्वास कीजिए। मैं पहले बोला दुनिया विश्वास पे चलती है, सीना ठोक के कहता हूं, अगर गर्दा नहीं उड़ा दिया ना मैथ का तो मेरा नाम नहीं। मैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं 8 बजे सुबह शाम, आप मुझे लाइव में आके कहिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा लूंगा, 399 का एनटीपीसी का पूरा बैच है मैथ का, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं बता दूं, मेरे बैच में फैसिलिटीज क्या क्या है। ये जो मेरा बैच है ये एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी मैथ का पूरा 2026 का टारगेट बैच है, जिसमें मैं मैथ का तीनों सेक्शन आपको करवा
करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। CBT 1 CBT 2 दोनों एक साथ दूंगा। इसका क्या फायदा होगा, आपका मैथ का लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा और CBT 1 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक साल की वैलिडिटी होगी, मिलेगी सारी चीजें। मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। और मैंने जो बैच बनाया है गागर में सागर बनाया है। मैंने वो जो टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो टीचर सॉफ्ट करने के चक्कर में आपको किताब भी दे देता है, प्रैक्टिस के नाम पे डराता है, इतनी मोटी बुक देता है, बैच भी खरीदवा लेता है आपसे और इतनी मोटी बुक भी आपको देता है प्रैक्टिस में, जरूरत नहीं है। मैंने गागर में सागर बैच बनाया है, बहुत कम क्लासेज में मैंने सिस्टम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो पूरा सिलेबस आर पार करके दिया है। और बाहर से कुछ भी नहीं लेना आपको, कुछ भी नहीं। मैथ में ना कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अलजेब्रा नहीं आता है ना, आप हजारों क्वेश्चन बना लीजिए, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लेंगे ना, और गिन के 50 से 100 गो क्वेश्चन खाली अलजेब्रा पे बना लेंगे, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। चैप्टर से क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से चैप्टर क्लियर नहीं होगा। मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है इसको, तभी तो बोला विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। गागर में सागर दिया हूं, बहुत कम क्लासेज में पूरा सिलेबस कवर कर दिया हूं। आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी। भरा नहीं हूं 700-800 जो आप पढ़ने में 3 साल लगे, नहीं, वो मैंने सॉप नहीं किया है और ना ही मैंने आपको विद्वान बनाया है। बाहर से कुछ नहीं लेना है। मैंने जिसमें पढ़ाया है, एक एक क्लास आपको सिस्टम से देख लेना है और एक हैंड रिटन आप खुद से क्लास नोट बना लीजिएगा। फेयर कॉपी कैसे 9th 10th में बनाते थे, वही फेयर कॉपी बना के उसी को रिवाइज करिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जब एग्जाम होगा आप जाके उसको अपना दे आइएगा, ठीक है। और टाइम से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सबको मैथ के लिए 4-6 महीना आपको लगेगा और अभी टाइम है, अभी आप ज्वाइन करेंगे बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मैथ मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कहेगा करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। ऐप के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पहला फोल्डर पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। अपने कोडिंग आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।